होता है तुम्हारा, अगर मान लो 3 फंक्शन है f इंटू जी एच और उसका तुमसे डेरिवेटिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डेरिवेटिव एफ जी एच, 3 फंक्शन है, मतलब एफ एक्स if fx comma gx and h of x, कहता है आर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इनका तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुमसे वो पूछना चाह रहा है f इंटू जी इंटू एच का डेरिवेटिव क्या होगा। सिंपल, पहले का डेरिवेटिव ऐसे ही लिख देंगे, है ना, और दूसरे का डेरिवेटिव फिर दो को ऐसे आगे पीछे वाला ऐसे लिख देंगे, और लास्ट में फर्स्ट दो का ऐसे थर्ड का डेरिवेटिव ना। पर इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, एफ जी, क्या बनेगा फॉर्मूला, सोच के देखना भाई। उसमें कुछ कर सकते हैं क्या जो तुम फॉर्मूला बना रहे हो? आगे तो गया हो जाते हैं। मन में फॉर्मूला समझ में आया? हाँ, फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ जी एच डेरिवेटिव प्लस जी एच इंटू एफ प्लस एफ जी जी एच का डैश एच एफ इंटू में आ जाएगा जी, और ये आता है अपॉन 2। भाई याद रखना, शायद कहीं जिंदगी में तुम्हें जरूर पड़ जाए इस वाले फॉर्मूले की। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, शायद वही बनना चाहिए। वही मतलब पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू जी एच, फिर बनेगा एफ इंटू जी एच प्लस एफ जी इंटू एच डैश। देखो सिंप्लीफाई होगा तो यही आएगा। हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लगाने पड़ेंगे ना। ये अलग से लिख दिया, और अलग से क्यों लिखा है मैं यही बताता हूँ तुम्हें। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया है, वही मैं बता रहा हूँ, उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, वही बनेगा, टेंशन ना ले। मान ले तुम्हें किसी ने बोला एफ 0 पे 1 दिया, किसी ने जी ऑफ 0 पे 2 दे दिया है, एच 0 पे 3 दे दिया है। ठीक है, मतलब कोई फंक्शन है एफ जी एच, क्या है, कोई 3 फंक्शन है, एक्स इक्वल टू 0 पे सबकी वैल्यू क्या है, 1 2 3, है ना। और वो ही कह रहा है अब एफ इंटू जी ऑफ 0 पे वैल्यू 6 है, और जी ऑफ एच 0 पे उसकी वैल्यू, पूरा फंक्शन है इंटू में ये, है ना, और उसकी वैल्यू है 4, और एच एफ, अच्छा डेरिवेटिव है भाई ये इसका, डबल डेरिवेटिव इक्वल टू -5 ले लेते हैं, 6 4 5, है ना। अब वो कह रहा है फाइंड एफ जी एच ऑफ 0 डैश, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो ये इस नोटेशन का अगर किसी को मतलब नहीं पता है, हाँ बता देता हूँ। इस देखो ये जो एफ जी डैश 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि एफ इंटू जी, मतलब एफ एक्स की जगह क्या है, 0 इंटू जी ऑफ 0 का डेरिवेटिव है वो। भाई अंदर क्या, 2 फंक्शन है इंटू में, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, और एक्स इक्वल टू 0 पे उसका डेरिवेटिव दे रखा है वो। अरे इसका डायरेक्ट ये लिख दो ना जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, भाई एफ इंटू जी डैश इंटू एच है, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ये ना, और जी एच डैश इंटू एफ जी एच, यहाँ एफ आ जाएगा। कर दिया गलत क्या? लो भाई, उधर से भी 6 बता रहे हैं, इधर से भी 6 बता रहे हैं, खाली जिसने ये बोला ना कि इसने मल्टी डिवाइड करना भूल गया, उसी का ही गलत है।
इसको बचपन में पढ़ा ही नहीं ना इसने। क्या कह रहा है भाई? दूसरा रूल कौन सा होता है? अरे जल्दी जल्दी लिखते जाओ यार। क्वेश्चन रूल होता है ना? बताने की जरूरत नहीं भाई। एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका फिर? यही होता है ना। और ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन दे देता है पहले ही। भाई देखो सबको पता है, इसका करने की जरूरत नहीं है ना, फालतू है। मनमीत आता है ना ये तो? हाँ x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा? एक कर लो, एक। देखिए आ रहा होगा, x माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। देखिए ये तो बन रहा है, खत्म। ये नहीं बनेगा? बस ज्यादा ज्यादा मल्टीप्लाई कर लो यार, ये है ना। एक अच्छा तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दो जो घुमा दे। ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें घुमा दे। इफ दिस then dy upon dx is equal to ax plus b। साफ साफ लिख दूं, कोई कहेगा यार पता नहीं क्या लिख दिया। ax plus b है ना। फाइंड a and b। हाँ, if y equal to x square plus x की पावर 4 plus x square plus 1 upon x square plus x plus 1 है, और कह रहा है इसका dy upon dx दे दिया x plus b। फाइंड a and b। जिसने आंसर निकाल दिया समझ लो उसे क्वेश्चन रूल आता है आज, और जिससे आंसर नहीं निकला मतलब उसे क्वेश्चन रूल आता ही नहीं है। अब आएगा भी नहीं। अब इधर देखो, x की पावर 5 आएगा नहीं। भाई मनमीत इधर देख, ये ना, ये अब तुम रट लेना, मेरी साइड से रट लेना कि ये जो होता है ना x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो भाई साहब होते हैं ना, ये x प्लस 1, इसीलिए तो बोला था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के इक्वल होता है। इसको ना तोते की तरह रट लो। इसका जो रिजल्ट होता है ना वो ये होता है ना भाई। अब जैसे ये होता है तो इसका मतलब y इक्वल टू कितना नजर आ रहा है तुम्हें? भाई y इक्वल टू तो यही नजर आ रहा है ना। और जैसे ही इसका डेरिवेटिव करोगे अब dy अपॉन dx, ये 2x माइनस 1 आ गया, और अपन ने लिखा है ax प्लस b, यानी a की जो वैल्यू वो कितनी है 2, और b कितना है -1। खत्म। नहीं, ये याद रखना। अरे ये ऐसे होता है, देखो मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस, कुछ कुछ होते हैं ऐसे, नहीं हर जगह चीज आती है भाई। 10 मुश्किल से मतलब 10 में से एक ऐसा चीज मिलती है हमें जो एकदम ही अलग ही, एकदम थोड़ा याद लर्न कर लेना चाहिए। देखिए इसको सिंप्लीफाई, अगर इसको तो सिंप्लीफाई करेगा तो शायद x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बच रहा होगा। देखो सॉल्व करके यही बच रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड का। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो ये बचेगा। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दे, तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी, इसका x आ जाएगा,
यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ना रटा लेते हैं कि भाई ऐसे करके रट लो इसे आप, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अपना काम आसान हो जाता है ना। ये तुम्हें आगे चल के काफी यूज हो जाएगा। ये तुम्हें स्पेशली इंटीग्रेशन में तो खूब नजर आता है, ये बार बार घूम घूम के, है ना। अगर डायरेक्ट अपन को ये याद है तो काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो दिया है ना dy अपॉन dx इक्वल टू, वो लीनियर नहीं आता,